जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। माय डियर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस टॉपिक को। माय डियर, यदि आपको टेंस टॉपिक समझ में आ जाता है तो आप सभी का इंग्लिश की जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। आइए मेरे दोस्त, टेंस टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, आज मैं आप लोग को टेंस टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, टेंस जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस एंड वर्ब के बेसिक पार्ट के बारे में। आप लोग कॉपी पेन तैयार कर लीजिएगा और यहाँ पर हेडिंग डालिएगा टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। मेरे दोस्त, सबसे पहले समझेंगे हम लोग टेंस एंड वर्ब के बेसिक पार्ट के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन, मेरे दोस्त, टाइमलाइन क्या होता है? मेरे टेक्निकली अगर बात करें, टेंस को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों ने टेंस को 3 रूप में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये समय चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम। और जो हमारा बीता हुआ समय है उसको पास्ट टाइम। और जो आने वाला समय है उसको क्या बोलेंगे हमको, फ्यूचर टाइम। आइए कुछ टेक्निकल के तरीके से देखते हैं। जैसे कि ये जो समय है माय डियर, वो क्या है, प्रेजेंट टाइम। आशा करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा प्रेजेंट टाइम। और मेरे दोस्त, ये जो समय है ये प्रेजेंट टाइम है और बीता हुआ प्रेजेंट क्या कहलाता है, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम। मेरे दोस्त, बीता हुआ समय पास्ट टाइम नहीं कहलाता है, बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या कहलाता है, पास्ट टाइम कहलाता है। और आने वाला जो टाइम है वो क्या कहलाता है, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या है, प्रेजेंट टाइम। मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो क्या मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, मैंने क्लास स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, पास्ट टाइम में। और जो हमारा आने वाला समय वो क्या है, फ्यूचर टाइम। आइए अब इसके एक्शन टाइप को देखते हैं। माय डियर, एक्शन टाइप्स। ध्यान दीजिएगा माय डियर, कोई भी एक्शन कब होगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा और उसका क्या कोई रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले एक्शन कौन सा होगा, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्शन हो रहा है ना, तो सबसे पहले पढ़ाने का जो एक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, चल रहा है, यानी कि ऑनगोइंग। हमारा पढ़ाने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, चल रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, ऑनगोइंग। सबसे पहले एक्शन क्या होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कि क्या है, हमारे पढ़ाने की जो प्रक्रिया वो चल रही है। इसी को टेक्निकल नाम होता है हमारी कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब बात करते हैं माय डियर, हमारा जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है या जो चलने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे दोस्त, आप लोग बताइएगा कि यह काम हमेशा चलता रहेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो रुकूंगा भी, यानी कि जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट भी होगी। इसीलिए इसके बाद जो हमारा प्रोसेस आता है माय डियर, एक्शन, वो क्या होता है, कंप्लीट एक्शन, जिसे हम टेक्निकल रूप से परफेक्ट के नाम से जानते हैं, परफेक्ट प्रोसेस। मेरे दोस्त, हम लोगों ने जाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जो कार्य है वो कंप्लीट भी होगा। मेरे दोस्त, ये जो एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट भी होगा, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट प्रोसेस। अब इसके बाद एक और मेरे दोस्त एक्शन आता है जिसका, यानी कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, कुछ तो कंप्लीट हो गया। 10 मिनट में मैंने आपको पढ़ाया तो कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा। जो कंप्लीट हो गया उसे परफेक्ट, और जो चल रहा है उसे क्या, ऑनगोइंग, यानी कि कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। आशा करता हूँ आप लोग को तीनों समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, कंटिन्यूअस, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये क्या हो गया, परफेक्ट। और मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब माय डियर देख लीजिएगा, हम लोग इन तीनों क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं। अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है यानी कि ये प्रक्रिया क्या चल रही है, तो कौन सी प्रक्रिया हो गई, कंटिन्यूअस। और मोहन क्रिकेट खेल चुका है, ये हो गया, काम कंप्लीट हो गया, यानी क्या हो गया, परफेक्ट। अगर हम बात करते हैं मोहन 3 घंटे से खेल रहा है, ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं एक ऐसी एक्शन की जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों क्या कर दिया हम लोगों ने, डिफाइन। जैसे कि मेरे 2 भाई हैं, कोई एक्शन है नहीं, आप लोग इसे डिफाइन कर पा रहे हैं, क्या वो कंटिन्यूअस है, मेरे 2 भाई हैं, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस है नहीं, तो कौन सा एक्शन होगा,
तो आइए देखते हैं वो कौन सा एक्शन होगा जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। माय डियर, जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं वो जो एक्शन होगा वो होगा इनडेफिनिट एक्शन, इनडेफिनिट प्रोसेस बोल सकते हैं आप लोग। माय डियर, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यानी कि मेरे पास एक मार्कर है, या क्या है, इनडेफिनिट। इसमें क्या बताया जाता है, इंटरफेस है माय डियर, इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है। किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन बताने के लिए इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। अब आइए माय डियर, अब तक हम लोगों ने टाइम लाइन एक्शन टाइप्स के बारे में जान चुका है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं टाइम वर्सेज एक्शन की इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ करवाते हैं। देखते हैं इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइम वर्सेज एक्शन। हाँ मेरे दोस्त, टाइम वर्सेज एक्शन। अब ये समय आ चुका है टाइम और एक्शन की लड़ाई करवाने के लिए। तो आइए इन दोनों की लड़ाई करवाते हैं। माय डियर, याद रखिए कोई भी एक्शन कब तक होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई भी एक्शन होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्शन होने के लिए उसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होना आवश्यक है। यहाँ पर देखते हैं कोई भी एक्शन कब होगा, जब उसमें टाइम होगा और स्पीड होगा और क्या होगा मेरे दोस्त, कोई डिस्टेंस दिया गया होगा। अगर बात करें, अगर कोई डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। अगर वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको टाइम कितना लगेगा माय डियर, जाहिर सी बात है, तो आपको टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जैसे कि अगर आपकी स्पीड 50 की रहेगी तो आपको समय कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। मानिए अगर आप स्पीड इसको 100 की स्पीड से चलाते हैं बाइक या कुछ भी चीज़, तो आप कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। मेरे दोस्त जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपका टाइम क्या होगा, घटेगा। यानी कि अगर हम बात करें अपने स्पीड को हम इतना ज़्यादा बढ़ा दें तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि स्पीड हमारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 0। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 0। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको दिखूंगा नहीं। जैसे कि आप लोग मूवी में देखते होंगे, जो हीरो गायब हो जाते हैं, वैसे ही हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यानी कोई भी एक्शन होने होगा उसमें टाइम लगता है, कुछ भी टाइम लगे लेकिन टाइम लगता है। उसी प्रकार कोई भी एक्शन होगा उसमें टाइम ही नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, इनविजिबल। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इनविजिबल, अदृश्य हो जाएगा माय डियर। तो इसीलिए जो यहाँ पर एक स्टार लगा कर लिख लीजिएगा, हमारा जो एक्शन होता है वो डिपेंड करता है टाइम पर। यानी कि हमारा जो एक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। यानी कि स्टार लगा लीजिए, एक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम, एक्शन डिपेंड ऑन टाइम। माय डियर आप लोग सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों टाइम के टाइप्स के एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइम के टाइप्स, टाइम टाइप्स। माय डियर टाइम का टाइप्स होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, जैसे कि हमने आपसे सब कब आए हैं, आपने बोला हम क्लास में 9 बजे आए हैं, यानी जो 9 बजे का जो टाइम हमारी है वो क्या फिक्स कर दिया गया है, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और आपने बोला हम 1 घंटे से आए हैं, वो क्या हो गया, आपका ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आशा करता हूँ आप लोग को टाइम के टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा। आइए अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, आखिरकार टाइम और वर्ड को दिखाए कैसे जाए। ठीक है, आपने बता दिया टाइप्स, एक्शन टाइप्स। अब बात करते हैं टाइम और एक्शन को दिखाया कैसे जाए। तो आइए उसको दिखाते हैं, टाइम और एक्शन को। टाइम एक्शन, माय डियर याद रखिएगा, टाइम और एक्शन को दिखाने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, वर्ब की। यानी कि वर्ब की टाइप्स की, वर्ब और वर्ब के टाइप्स के बारे में। तो आइए देखते हैं वर्ब के टाइप्स क्या होता है। तो एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, देख लीजिएगा। वर्ब का जो पहला टाइप्स होता है वो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम डिनोट करते हैं V1। हमारी V1 नहीं है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, प्रेजेंट टेंस नहीं माय डियर, प्रेजेंट टाइम बोला जाता है। ठीक है माय डियर, हमने वहाँ पर क्या जाना, प्रेजेंट
टाइम क्या बताया हम लोगों ने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्शन कितने बताएं, एक्शन 4 बताएं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम यदि हम टाइम और एक्शन के टाइप्स को जोड़े तो हमारे क्या बनता है, हमारा टेंस बनता है। आप लोग आगे आगे उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टाइम। हमारा जो वीवर ने क्या बता दिया, प्रेजेंट टाइम। अब बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्म के बारे में। ये होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसे हम क्या डिनोट करते हैं, पास्ट टाइम को। ठीक है माइडिया। अब आता है हमारे एक अगला फॉर्म जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, जिसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म। माइडिया अगर हम बात करें टाइम की, टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम। और आपके दिमाग में आया होगा सर फ्यूचर टाइम को भी तो दिखला दीजिए, सर फ्यूचर टाइम को भी तो दिखला दीजिए। मेरे दोस्त फ्यूचर को अजप्शन माना जाता है, क्योंकि उसको हम लोग लेकर क्या सीरियस नहीं रहते हैं। हम लोग का जो फ्यूचर है वो क्या अजप्शन है, वो फिक्स नहीं है। हमारा प्रेजेंट भी है, जो प्रेजेंट चल रहा है वो क्या है, सही है, और पास्ट भी हमारा सही था, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है, एक कल्पना है मात्र। तो इसीलिए फ्यूचर को टाइम नहीं माना जाता है, और हमारा जो फ्यूचर है वो मॉडर्न टॉपिक का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फ्यूचर, ये क्या होता है, मॉडल टॉपिक का हिस्सा होता है, जिसे हम विल और शैल की सहायता से जानते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, टाइम हमारा हो गया ना, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड परफेक्ट टाइम। अब बात करते हैं अपने एक्शन के बारे में। हमारा जो एक्शन होगा हमारा वो क्या है, परफेक्ट, यानी कोई भी काम जो कंप्लीट हो तो क्या बोलते हैं, परफेक्ट। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। हमारी याद रखिएगा, हमारा जो पहला फॉर्म है प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और दूसरा फॉर्म पास्ट टाइम को दिखलाता है, और तीसरा हमारा परफेक्ट एक्शन को दिखलाता है, उसके बाद कंटिन्यूस एक्शन को दिखलाता है। अब हमारी आशा करता हूँ आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड पास्ट टाइम को डिनोट करता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड परफेक्ट फॉर्म को डिनोट करता है, और कंटिन्यूस फॉर्म को हम लोग आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं। मारिए हम लोगों ने टाइम को देख लिया, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। एक्शन को देख लिया, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए ना, लेकिन नहीं माय डियर। जब हम वर्ड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग परफेक्ट फॉर्म प्लस कंटिन्यूस फॉर्म को वहाँ पर ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा सर इंडेफिनिट टाइम्स को भी बता दीजिए, इंडेफिनिट एक्शन को भी तो बता दीजिए। तो इंडेफिनिट जो एक्शन होता है माय डियर वो क्या होता है, प्रेजेंट टाइम को ही इंडेफिनिट टाइम बोला जाता है माय डियर। जो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है उसे क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट टाइम, यानी कि जिसको डिफाइन ना किया जा सके वो क्या है, इंडेफिनिट। तो यहाँ पर अगर बात करें एक वर्ब की, जैसे कि एक वर्ब होता है गो, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन एंड कंटिन्यूअस फॉर्म गोइंग। देखिएगा प्रेजेंट टाइम को हम लोग प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म। और माय डियर अगर प्लूरल फॉर्म में यस या ईएस लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, सिंगुलर फॉर्म, और इसे ही बोला जाता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट फॉर्म। ठीक है माय डियर। अब देखिएगा यानी कि हमारा जो गो वर्ब है इसमें यस या ईएस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर फॉर्म। ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा, ये पास्ट टाइम को डिनोट करेगा, ये परफेक्ट फॉर्म को डिनोट करेगा, ये आईएनजी फॉर्म को डिनोट करेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं आखिर टेंस होता है क्या है। तो आइए देखते हैं टेंस क्या होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। आइए अब जानते हैं टेंस क्या होता है। टेंस, यहाँ पर दोस्तों टेंस लिखने के बाद आप लोग 2 लाइन गैप कर दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं उसके बाद आप लोग इसको लिखिएगा। तो देखिए अगर हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट क्या कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, आई प्ले क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल लिख दीजिए,
मोहन was sleeping on the bed। मोहन क्या कर रहा था? मोहन बेड पर सो रहा था। तो आइए 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ये कौन टेंस है। माड़िया, अगर आप इस टॉपिक को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आप लोग इंग्लिश की किसी भी टेंशन को पहचान लेंगे बेहद ही आसानी के साथ कि कौन सा टेंस है। तो देखिएगा, अगर हम बात करेंगे प्ले वर्ब की, ये कौन सा फॉर्म है माड़िया? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट टाइम को। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें? ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट। एक्शन कौन है? कंटिन्यूअस है? ना बाबा ना। परफेक्ट है? नहीं जी, परफेक्ट भी नहीं है। क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? नहीं। तो क्या है? ना कंटिन्यूअस ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो हमारा एक्शन वो क्या है? इंडेफिनिट। तो हम बात करें इस सेंटेंस की, तो हमारा जो टेंस है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो आर फॉर्म है वो किसका रूप होता है? आइए उस फॉर्म को देखते हैं कि हमारा होता है बी वाज बीन। या क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिएगा, और जो बी हमारा है, बी में क्या क्या आता है? इज, एम, आर। और हमारी वाज में क्या क्या आता है? वाज और वर। और बीन में क्या आता है हमारी? बीन। ठीक है। अब देखिए हमारे जो पर आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी कि प्रेजेंट टाइम को। अगर यहाँ पर हम बात करें, ये कौन सा टाइम है? प्रेजेंट। ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। और प्लेइंग क्या है? एक्शन माय डियर। एक्शन है तो कौन सा एक्शन है? कंटिन्यूअस। तो माय डियर आपको पता नहीं चल गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए देखते हैं, मोहन वाज स्लीपिंग ऑन द बेड। अब मोहन के यहाँ पर सब्जेक्ट और वाज क्या दिखाता है माय डियर? पास्ट टाइम को दिखाता है। वाज क्या दिखा है? पास्ट टाइम को। और स्लीपिंग कंटिन्यूअस एक्शन को। तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर टेंस कौन सा है? वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो रुकिएगा 1 मिनट, जाइएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे टेंस है वो क्या है? यहाँ पर टाइम प्लस एक्शन। मारिए, हम लोगों ने जान लिया है कि टेंस क्या है? टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन। हमारा टेंस क्या है? टाइम प्लस एक्शन। अब बात करते हैं अपने टाइम प्लस एक्शन की। इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आप लोग को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखिएगा, अब बात करेंगे हमारा जो टेंस है वो कितने प्रकार का होता है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टाइम। टाइम कितना होता है हमारी? टाइम होता है 3 प्रकार का: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हालांकि फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता है, लेकिन हम लोग इसको भी अध्ययन करेंगे, और इसका कंप्लीट अध्ययन हम लोग मॉडर्न टॉपिक में भी करेंगे। और देखते हैं एक्शन के टाइप्स के। एक्शन टाइप्स, अगर एक्शन के टाइप्स की बात करें हमारी, तो ये होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है हमारी। अब देखिएगा हमारा जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम है वो किससे मिल चुका है? और मिल चुका है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं हमारा जो टेंस है वो कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जो हमारा टेंस है वो कितना हो गया? 12 प्रकार का। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा टेंस है। देखिएगा, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, मोदी जी इज
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लिख लीजिएगा। आर्मी इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। हमारा जो आर्मी है वो क्या है? वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, जो अपने जान को जोखिम में डालता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 एग्जाम्पल लिखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें टेंस कौन सा है, यहाँ पर इज है, ये क्या दिखाता है? प्रेजेंट टाइम को। और गोइंग क्या है? कॉन्टिन्यूस एक्शन, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस चल गया। और यहाँ पर देखिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज क्या है? प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। और क्या है? कॉन्टिन्यूस है। क्या परफेक्ट है? या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते। मेरे दोस्त अब तक हम लोगों ने जाना टेंस क्या है? टाइम प्लस एक्शन। और जो टाइम है वो डिनोट क्या करता है? टाइम डिनोट करता है किसको? वर्ब को। टाइम भी क्या है? हमारी एक प्रकार का वर्ब है। और एक्शन क्या है? वर्ब। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा टेंस जो है वर्ब का ही पार्ट है? कैसा लगा? हमारा जो टेंस है वो क्या है? वर्ब का पार्ट है। तो क्या है? सच है या गलत? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा टेंस ही वर्ब है। नहीं माय डियर, हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे अभी, यानी कि टेंस क्या है? वर्ब। तो आइए कुछ एक टेक्निकल डेफिनेशन को देखते हैं। आइए दोस्तों इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। माय डियर, हमारा जो टेंस होता है वो टाइम प्लस एक्शन होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर समय पर किसी एक्शन का जानकारी होना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। क्या किसी पर्टिकुलर समय पर किसी एक्शन की जानकारी होना एक टेंस कहलाता है? नहीं मेरे दोस्त, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं टेंस को। जैसे कि अगर हम बात करें टेंस को, टाइम प्लस एक्शन, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या है? कोई पर्टिकुलर टाइम है? नहीं मारिए, कोई पर्टिकुलर टाइम कहाँ पर है? और एक्शन तो हो रहा है। इसी प्रकार मारिए इसको ही मान दिया गया है। टेंस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन प्लस सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा टेंस है वो टाइम पर एक्शन तो होता है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, कोई एक्शन है? नहीं मारिए, क्या है? कोई पोजीशन है। पोजीशन ना रे बाबा ना, ये हैपनिंग है। तो समझ में क्या आया? टेंस जो होता है वो टाइम प्लस एक्शन भी होता है, टाइम प्लस पोजीशन भी होता है, और टाइम प्लस हैपनिंग भी होता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हम लोग टेंस टॉपिक में इतनी चीज़ों को जानेंगे। यानी कि हमारा टेंस होता है वो क्या क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन, और क्या होता है? टाइम प्लस पोजीशन, और क्या होता है? टाइम प्लस हैपनिंग। अब बात करते हैं पोजीशन हैपनिंग होता ही क्या है। तो देखिए, अगर हम एक्शन वर्ब की बात करें, ये होता है डू, जो आप लोग फार जानते होंगे, डू डिड डन। और पोजीशन जो होता है वो होता है हैव, और जिसका फार्म होता है हैव हैड हैड। और ऐसे ही हमारा टाइम प्लस हैपनिंग होता है, ये होता है हैपनिंग बी फार्म, यानी कि इज एम आर। तो आशा करता हूँ आप लोग इसके डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। आइए एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमारा टेंस क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक्शन का होना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक्शन का होना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। देखिएगा मेरे दोस्त, टेंस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक्शन का होना। और दोस्तों क्या होता है? किसी पोजीशन की इंफॉर्मेशन देना। और क्या होता है? किसी हैपनिंग का इंफॉर्मेशन देना। पोजीशन और हैपनिंग का इंफॉर्मेशन देना, और एक्शन क्या करना मारिए? होना। तो आइए अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है मारिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। हालांकि क्यों आई के साथ एम क्यों लगता है? तो आइए हम लोग जानते हैं कि आई के साथ एम क्यों लगता है।
ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा मारिए। देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो आई के साथ एम क्यों लगता है, क्वेश्चन मार्क, बताइएगा आप लोग। आई के साथ एम क्यों लगता है मेरे दोस्त? आई के साथ एम तब लगता है जब आई स्पीकर को डिनोट करता है। किसको? स्पीकर को। यानी कि जो हमारा आई है और क्या इस किसके बारे में बताता है? स्पीकर के बारे में। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, या आई किसको डिनोट कर रहा है? मेरे बारे में। तो क्या लगेगा वहाँ पर? आई एम लगेगा। और जब आई स्पीकर के बारे में बताए, यानी खुद के बारे में बताए, जैसे कि आई इज लेटर, तो वहाँ पर क्या लगेगा? इज लगेगा। नॉट स्पीकर, नॉट स्पीकर। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। जैसे कि आई इज या एम अ लेटर, आई इज एम अ प्रोनाउन, आई इज एम अ वॉवेल, आई इज या एम अ स्टूडेंट, आई इज या एम अ डॉक्टर। देखिएगा, यहाँ पर आई इज ए लेटर, आई किसके बारे में बता है? लेटर के बारे में। हमारा आई क्या है? एक लेटर है। तो यहाँ पर एम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। आई इज ए लेटर। आई जो हमारा जो एक आई है अल्फ़ाबेट का एक लेटर है, वो क्या है? एक लेटर है। तो देखिएगा, आई इज ए प्रोनाउन। आई क्या है? आई खुद के बारे में बता रहा है कि आई क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इज लगेगा, एम नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखते हैं आई एम या इज अ वावेल। हमारा जो आई है वो एक वावेल है, आई स्पीकर के बारे में नहीं दिखा रहा है। अब आई इज एम अ स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या बता रहा है? आई एम अ स्टूडेंट। तो इज क्या है? इलॉजिकल है। आई स्पीकर के बारे में बता रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पर देखिएगा, आई इज एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई इज की क्वेश्चंस नहीं बनती हैं। तो अब तक हम लोगों ने जान चुका है कि आई के साथ एम और इज कब लगता है। तो अब बात करते हैं आई के साथ एम क्यों लगाया गया। तो देखिएगा, ये हमारे जो इंग्लिश के जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे? वो करते हैं साउंड पर डिपेंड करते हैं। इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है माय डियर, और किस पर डिपेंड है? साउंड पर। अगर हम बार बार अपने बारे में बताएंगे, आई एम अ टीचर, आई इज ए प्रोनाउन, आई इज, यहाँ पर क्या है? कुछ साउंड की मिसिंग हो रही है। इसलिए हम लोगों ने साउंड को बेहतर बनाने के लिए आई के साथ एम लगाना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि हर एक फील्ड में कोई भी काम हो तो इसमें क्या बोला जाता है? अपने बारे में ज़्यादा बताया जाता है। तो बार बार बोलने के लिए वहाँ पर एम का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। तो देखिएगा, तो आज दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आज के अपने अंतिम कॉन्सेप्ट के बारे में। हमारा जो कॉन्सेप्ट है माय डियर, वो है सेंटेंस के टाइप्स। कॉन्सेप्ट सेंटेंस के टाइप्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सेंटेंस के टाइप्स के बारे में अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अनुसार मारिए। ठीक है, ज़्यादा हम लोग जानने की कोशिश नहीं करेंगे। जो टॉपिक हमारे टेंस में कवर होगा उसे ही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा जो सेंटेंस टाइप होता है पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और हमारा दूसरा टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और हमारा तीसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एस टाइप या नो टाइप क्वेश्चन।
ठीक है माड़ियर। और हमारा चौथा टाइप होता है माड़ियर, वो भी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह क्या होता है? WS टाइप। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसके जो हमारे प्रयोग है वो क्या होते हैं। देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है वर्ब, उसके बाद क्या आता है हमारी आगे का जो भी क्रियाक्रम है वो हमारा आगे का हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आगे का क्रियाक्रम। उसके इंट्रोगेटिव की बात करें, अगर इंट्रोगेटिव की यस नो टाइप की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस दैट क्वेश्चन मार्क। अगर हम इंट्रोगेटिव WS टाइप की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आता है WS वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। आशा करता हूँ आप सभी को इतना एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।